ಸಂಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಡೂರು ಮಂಡಲ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆದ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಜಿ ಅವರು ಸಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋಕ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಬಳ್ಳಾರಿ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜೀವ್ ಕಾಡಚ್ಚಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ವೈಎಂ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಡಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಸಂಡೂರು ಕೆಎಸ್ ಯುವಕರ ಮುಖಂಡರು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜಿಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಳ್ಳಾರಿ, ನಾನೂ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಕಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಡೂರು ಮಂಡಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನಿವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನು ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದು। ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ನಾಡಿದನೇ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಲೀಗಲ್ ಟೀಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಪುನಃ ಅದರ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ SIT ಅಥವಾ ಇಡಿದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, BJP ಪೂರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್। ಅದರ ಜೊತೆ ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ಮೂಢ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೂಢ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ DKC ಅವರು BJP ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ डॉक्टर 3 PM संदूर के लोगों से पता किया है। संदूर के लोग स्वाभिमानी हैं। संदूर के लोगों ने वो पैसा लेने से मना किया है। यह भ्रष्टाचार संदूर के अलावा और विधानसभाओं में हुआ है, लेकिन संदूर के नागरिकों ने कहा कि नहीं, हम भ्रष्टाचार का, करप्शन का, घूस का पैसा और शराब नहीं लेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से संदूर के नागरिकों को इसके लिए बधाई देते हैं और आभार करते हैं। ಈ ಹಗರಣ ನಡೆದು 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ। ಪಕ್ಷ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಯಾಕೆ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी बिना सबूत आरोप लगाने का घटिया खेल नहीं करती। यह काम कांग्रेस के लोग। चुनाव में उन्होंने किताब उठा लिया और कह दिया भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी। चुनाव में उन्होंने कह दिया कि ST का आरक्षण खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नैतिक मूल्यों के आधार पर राजनीति करती है। हम सिद्धारमैया जी के खिलाफ तब बोले हैं जब हमको सबूत मिला है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ तब बोले हैं जब हमको सबूत मिला है। आज भी हम तब बोल रहे हैं जब आप लोगों ने इस खबर को स्वयं प्रकाशित किया है कि यह भ्रष्टाचार हुआ है। हम बिना सबूत का कोई घटिया आरोप लगाएं और हल्केपन की राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटिया राजनीति में विश्वास नहीं करती। आज हमारे पास पुख्ता सबूत है, इसलिए आज हम आपके बीच में खुलकर सामने आए को लेकर के बहुत चिंतित नहीं है। मैं कर्नाटक की हर विधानसभा में जा रहा हूँ। अभी सुबह हम लोगों ने हासपेट में बैठक की है। माननीय आनंद सिंह जी और सिद्धार्थ जी जो चुनाव हारे थे वो सब लोग उस बैठक में थे। अभी हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान है। हम ऐतिहासिक सदस्यता कराने जा रहे हैं। आज की बैठक भी जो हम लोगों ने संतूर में रखी है वो सदस्यता अभियान को लेकर ही रखी है। चुनाव की तैयारी तो अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, तो अभी हम उसको मगजमारी क्यों करें? जहाँ तक आप अंतर्विरोध की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र है, हर कार्यकर्ता को हक है कि आने वाले चुनाव में वो टिकट मांगे,
टिकट न मिले तो चाहे वो देवेंद्रप्पा जी हो, दिवाकर जी के लिए काम करें, और दिवाकर जी हो, देवेंद्रप्पा जी के लिए काम करें। तीसरे को मिले तो ये दोनों मिलके काम करें। देखिए कितनी मोहब्बत से आपस में गले में हाथ डाल के बैठे हैं कि नहीं बैठे। आप कहते हैं कि उधर देखिए, जरा फोटो ले लीजिए इन दोनों की, गले में हाथ डाल लीजिए भाई आप लोग। In the last 2 times also same situation is created. They are sitting together, but they have fight against. पहले की बात तो मैं नहीं जानता, आज की बात मैं जानता हूँ। मेरे को देवेंद्रप्पा जी पे, दिवाकर जी पे या अन्य जो कैंडिडेट्स हैं, मैं यहाँ लोकसभा चुनाव में रहा हूँ, सारी 28 लोकसभा चुनाव का मैंने संचालन किया है। एक एक कार्यकर्ता ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए मदद किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कंफ्यूजन हो जाए और कंफ्यूजन दूर न कराया जाए तो मनमुटाव होता है। अब वो स्थिति नहीं है, हम लोग का आपस में बहुत कम्युनिकेशन है और वो बीती ताही विशाल है, आगे की सोच ले। सर ऐसे चर्चा हो रहा है कि श्रीरामुलु सर भी आएगा, वैसे ही चर्चा भी हो रहा है। क्या है? श्रीरामुलु सर भी सेंटर पे मैं घोषणा करता हूँ, श्रीरामुलु सर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी नहीं है। आप समझ रहे हैं? बता दीजिए लोग। ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಮುಲುವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇರೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हमारे ये लोकसभा के सदस्य हैं, इनको धोखे से हराया गया है। हम इनको 2 महीने में वापस लोकसभा का सदस्य बना लेंगे। सर कಳೆದ 3 ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ कोई लोग दिल्ली गया, अपना एक बीजेपी लीडर को चाहे कोऑर्डिनेशन नहीं उसको भी, वो कई लोग आप दिल्ली कभी गए हैं? कितनी सुंदर है दिल्ली, कौन नहीं जाता दिल्ली? ಸರ್ ಕಳೆದ 3 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಬೀತಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ 50,000 ಓಟ್ಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ದಾವೆ. 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಟು ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಒಳ ಜಗಳದಿಂದ ಆ ಓಟ್ಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. मोर देन 52 ये बाद में आपस में झगड़ा करने को स्प्लिट हो जाएगा. स्प्लिट होने की कांग्रेस को फैला जाएगा. क्या सुनना मैं आपका? ಬಸವರಾಜ್ बसवराज जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके अंदर भाजपा बसी है। भाजपा चले। हमारे यहाँ कहते हैं निंदक डेरे राखिए पावन कुटी क्षमाए। आज आपने जो कहा है ये बताता है कि संदूर के लोगों का भाजपा के प्रति विचार क्या है। आपके सवाल से मैं देख सकता हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा। आईटी ईडी सीबीआई सब पूरा बीजेपी का अंदर काम कर रहा है बोल के आरोप. बीजेपी के अंदर काम कर रहा है ये कोई सवाल नहीं हुआ, सरकार के अंदर काम कर रहा है ये सवाल हुआ। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो रा हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हो, ये संस्थाएं बनाई जाती हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि देश की आर्थिक, क्षेत्रीय और सामरिक सुरक्षा के लिए कोई खतरा न होने पाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी संवैधानिक काउंट में वापस कर्नाटक आया और कैसे वो बेल्लारी आया और बेल्लारी में कैसे 20 करोड़ 19 लाख रुपए तक खर्च हुआ। 20 करोड़ 19 लाख। हम 1 से 2 दिन के अंदर हाईकोर्ट जाएंगे। श्री रामालू जी पूरे कर्नाटक के समाज के बहुत बड़े नेता है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। एसटी समाज को अधिकार दिलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उनके यश को भ्रष्टाचार के माध्यम से कांग्रेस ने और तुकाराम जी ने छीनने का प्रयास किया। उनका हक
उनको भी रिस्टोर होना चाहिए। तो 20.90 लाख 20.90 लाख अभी 20 करोड़ 90 लाख का नहीं 90 नहीं 90 19 हाँ सर, उसका संडूर में कुछ पैसे आए क्या, तो डिवाइड होगा? वो उनकी रिपोर्ट में आया है कि यह पैसा वोटर्स को बांट करके प्रभावित करने के लिए और वोटर्स के बीच में लीकर बांटने के लिए पोलिंग बूथ्स पर उन्होंने इस रिपोर्ट में शब्द का प्रयोग किया है कि उस पैसे का उपयोग पोलिंग बूथ में पैसा बांटने और लीकर बांटने के लिए संडूर को चारा अपने के लिए उसको पैसे आए बोल के कुछ पता मदद कर रहे हैं? जो मुझे खबर मिली है उन्होंने तो पूरी लोकसभा में पैसा बांटा था, लेकिन मैं आभारी हूँ संडूर आप लोगों के बीच में आया और आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ। आप लोकतंत्र का चौथा खंभा है। आप लोकतंत्र में आपकी भूमिका जितनी जनप्रतिनिधि की होती है, जितनी विधायिका की होती है, जितनी न्यायपालिका की होती है, आपकी उससे बड़ी भूमिका है। हमको 45 दिन के रूल से कंडोम किया जाए। ये इलेक्शन ये प्रक्रिया है। हम उस प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट से छूट मांगेंगे। हमें विश्वास है माननीय उच्च न्यायालय नियमों के अनुरूप हमें छूट देगी। छूट देने के बाद हम इलेक्शन पटिशन दाखिल करेंगे। श्री ई तुकाराम के सदस्यता को नल एंड वाइड, हम ये नहीं कह रहे कि तुकाराम इस्तीफा दें, वो इस्तीफा दें न दें उनका नैतिक मामला है। हम उनके इलेक्शन को नल एंड वाइड घोषित करेंगे, मांग करेंगे। जब इलेक्शन नल एंड वाइड घोषित होगा तो स्वाभाविक रूप से नियमों के अनुरूप हमारे प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी जो दूसरे नंबर पे थे, चुनाव आयोग उनको स्वतः नामांकित और विजित घोषित करेगा। Sir, instead of this all legal activities, do you have any planning for the protest against him or like that? देखिए, मैं आपसे फिर यही बात करूँगा। हम एक संवैधानिक संस्था में विश्वास करते हैं। हमारे पास ईडी की रिपोर्ट है, वो सबूत है। वो सबूत लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे। हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता नल एंड वाइड घोषित हुई, वैसे इनकी भी सदस्यता नल एंड वाइड घोषित होगी। हमें लगता है कि हमें सबसे पहले अपने न्यायालयी प्रक्रिया में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे, उनके पुतले जलाएंगे, जगह जगह उनका विरोध करेंगे, उससे हम यहाँ की शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। उनके इलेक्शन को नल एंड वाइड घोषित नहीं करा सकते। हमें एक जागरूक और जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में व्यवहार करना है। हमारे पास लीगल रेमेडी है। जनता के बीच में आंदोलन करने से हमें वो लीगल रेमेडी प्राप्त नहीं होगी। कल कोर्ट हमसे पूछेगा, आप जब जानते थे कि इसकी लीगल रेमेडी है, तो आप लीगल रेमेडी पर जाने की जगह पर संदूर में अराजकता क्यों पैदा कर रहे हैं? हमारे पास इसका क्या जवाब होगा? हम लोग हमेशा से एक जिम्मेदार पार्टी हैं। कांग्रेस की तरह गैर राजनीतिक अराजकता फैलाना और न्यूसेंस की राजनीति करना यह भाजपा का चरित्र नहीं है। हम वैधानिक तरीके से इस लड़ाई को पूरी गारंटी मैं दे सकता हूँ, हम लोग जीतने जा रहे हैं। ಈಗ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಡಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ, ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ? लगा चुके हैं। आज एक प्रदेश जो राष्ट्रपति शासन के लिए पूरी तरह पक गया है, वो बंगाल है। कांग्रेस सरकार रही होती तो 1 महीना पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिए होते, हमने नहीं लगाई। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? हम देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में और संवैधानिक संस्थाओं में पूरा विश्वास करते हैं और उनको स्वतंत्र प्रचार के लिए बुलाएंगे। अगर आज इस विषय को कहीं और ले जाएंगे
तो यह विषय जितनी गंभीर है, कुर्सी पर बैठने के बाद भ्रष्टाचार करना गलत विषय है। कुर्सी पाने के लिए भ्रष्टाचार करना, उससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? कुर्सी पाने के लिए भ्रष्टाचार, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या कोई नहीं हो सकती। तुकाराम जी ने, नागेंद्र जी ने, सिद्धारमैया जी ने, DK शिव कुमार जी ने, और मैं राहुल गांधी को उसमें जोड़ता हूँ, इन सब ने कर्नाटक की संदूर विधानसभा में, संदूर बेल्लारी लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या की है। ये हत्यारे हैं लोकतंत्र के। ये इतना गंभीर और इतना बड़ा आरोप है। मैं इसमें राहुल गांधी जी को भी, DK शिव कुमार जी को भी, सिद्धारमैया जी को भी, नागिन जी को भी और तुकाराम जी को भी, तो लोकतंत्र के इन हत्यारों के खिलाफ हम मजबूत लड़ाई लड़ें, जैसा किसी ज़माने में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े थे। यह सबसे ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, उस विषय पर आप कहिएगा तो मैं शाम को आपसे फिर बात करूँगा।